सटिया गए हैं और इसलिए चुनाव उनको दिख रहा है कि पूरी तरह से उनकी झूठ और जो पिछली बार चुनाव में जनता के साथ धोखा किया, उन्होंने हर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, शिक्षाकर्मी, मतलब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, हर वर्ग के साथ धोखा किया और इसलिए अब समझ गया कि जनता धक्का देगी और इसलिए बौखलाकर उलूल जुलूल बातें करने लग गए। अब मातृ शक्ति उनको आइटम दिखता है, ये माँ का, महिलाओं का, हमारी बहनों का अपमान है और इसलिए चुनाव आयोग ने उनको चुनाव पर प्रचार पर रोक लगाई है। यानी अब चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है तो जनता तो रिजेक्ट 10 बार करेगी और इसलिए अब बेटे को उतारा है और बेटा भी ना समझ है, छिंदवाड़ा के कुएं की मेंढक के कभी बाहर निकले नहीं है और इसलिए अब वो जगह जगह कह रहे हैं ये दूल्हे हैं और ये आप इनको दामाद बनाओ। क्यों बनाए दामाद? जो ऐसे घर में लड़की क्यों देंगे जो महिलाओं को आइटम समझते हैं? अरे लड़की देने के पहले कोई भी माता पिता बहन अपनी बेटी का संबंध करता है तो वो लड़का देखता है, लड़के का चरित्र देखता है, लड़के के परिवार के लोग कैसे वो देखते हैं, 4 रिश्तेदार कैसे वो देखते हैं, तब लड़की देता है तो लड़की का संबंध करते हैं तो लड़की सुखी रहती है। लेकिन कांग्रेसियों के लड़की कोई नहीं देगा क्योंकि कांग्रेसी बेटियों को आइटम कहते हैं और आइटम बनाने के लिए कोई भी माता पिता बहन भाई मामा चाचा कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा कांग्रेस के यहाँ। कांग्रेस का परिवार असंस्कारित है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, चरित्रवान पार्टी है, देशभक्त पार्टी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता से, मतदाताओं से, जो 28 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि 3 तारीख को वोट भी आपकी लड़की है, वोट आपकी भांजी है, वोट आपकी भतीजी है। इसको देते समय जरा विचार करके दीजिए। पहले लड़का देखिए, लड़के के परिवार देखिए यानी पार्टी देखिए, 4 रिश्तेदार यानी उसके नेता देखिए। अब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जैसे संस्कारवान देशभक्त जो पूरा जीवन देश और समाज के लिए जीते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री गांव गरीबों, किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरमन बेटा, ये परिवार के सदस्य है। इनको देखकर लड़की दे तो लड़की सुखी रहेगी क्योंकि लड़की को हम बेटी, बहू को भी बेटी जैसा मानेंगे और उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे तो वो सुखी रहेगी तो आपको दुआएं देगी। पिछली बार गलती से आपने गलत परिवार में लड़की दे दी थी, यानी 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दे दिया था और उसके कारण कितने दुखी हुई जनता। सारी गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, बुजुर्गों को धोखा दिया, दिव्यांगों को धोखा दिया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को धोखा दिया, हर वर्ग को धोखा देकर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। और इसलिए ये बर्बाद करने वाले परिवार में और असंस्कारित परिवार में जो बेटी को आइटम समझे, ऐसे परिवार में कोई भी लड़की नहीं देगा। लड़की देगा संस्कार परिवार में, अच्छे परिवार में, संस्कारवान परिवार में और वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये कुसंस्कारित कांग्रेस को एक भी वोट ना दें और पूरे वोट कमल के फूल में डले ताकि कमल के फूल की बटन दबेगी तो उसमें से कमल का फूल निकलेगा जो खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक होगा। और दीपावली का समय आ रहा है, मैं दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और लक्ष्मी जी की पूजा हम सब कमल के फूल से करते हैं ताकि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बरसे और इसलिए कमल के फूल की बटन दबेगी तो उसमें से निकलेगा विकास, समृद्धि और खुशहाली और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी, नर्मदा जी प्रसन्न होगी, सरस्वती प्रसन्न होगी। और आपकी वोट जो दिया है उससे लोगों का भला होगा तो उससे आपको दुआएं भी मिलेगी और नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और जिसलिए अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो अपने वोट का सही उपयोग करेगी, कमल के फूल पे ही वोट देगी।